जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप डीएलएड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इस सेट का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो रही है। इसी को सिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के बीच यह 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आप इस 25 क्वेश्चन में कितना सोल्व कर पाते हैं वह आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है ये बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है सूरजमुखी, ऑप्शन डी है रेफलेसिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेफलेसिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है। तो यहाँ भी आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 55 वर्ष, ऑप्शन सी है 76 वर्ष, ऑप्शन डी है 87 वर्ष। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 76 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। बिहार जो था बंगाल से कब अलग हुआ ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कहता है 1901 में, ऑप्शन बी कहता है 1912 में, ऑप्शन सी कहता है 1925 में और ऑप्शन डी कहता है 1950 में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1912। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि बांदीपुर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यहाँ भी आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है असम, ऑप्शन बी कहता है गुजरात, ऑप्शन सी कहता है बिहार और ऑप्शन डी कहता है कर्नाटक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है आप लोग के सामने। प्रश्न अगला है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे आपका चार प्रश्न है आपके सामने। ऑप्शन ए कहता है 1933 में, ऑप्शन बी कहता है 1940 में, ऑप्शन सी कहता है 1950 में और ऑप्शन डी कहता है 1959 में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1950। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन बी कहता है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी कहता है अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी कहता है दक्षिणी महासागर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो आपके पास यहाँ भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है 1939 में, ऑप्शन बी कहता है 1959 में, 1969 में, ऑप्शन सी कहता है 1955 में और ऑप्शन डी कहता है 1941 में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1969। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है 1121 में, ऑप्शन बी कहता है 1136 ईस्वी में, ऑप्शन सी कहता है 1152 ईस्वी में और ऑप्शन डी कहता है 1191 ईस्वी में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1191 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो मुख्यालय
कहाँ पे है ये बताना है। तो आपके पास यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है मुंबई, ऑप्शन बी कहता है दिल्ली, ऑप्शन सी कहता है सूरत और ऑप्शन डी कहता है जयपुर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मुंबई इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग का गठबंधन कब किया गया था। तो यहाँ भी आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है 1939 में, ऑप्शन बी कहता है 1943 में, ऑप्शन सी कहता है 1951 में, ऑप्शन डी कहता है 1955 में। तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 1951। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो यहाँ भी आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कहता है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कहता है मगध, ऑप्शन सी कहता है सिलोन, ऑप्शन डी कहता है हस्तिनापुर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ भी आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है जॉन मॉचली ने, ऑप्शन बी कहता है एड रॉबर्ट ने, ऑप्शन सी कहता है कोनराड ज्यूस ने, ऑप्शन डी कहता है चार्ल्स बेबेज ने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। मतलब भारत के ऐसे राज्य का नाम बताना है जिसमें केवल 2 ही जिले हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक करेक्ट है। चलिए ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए कहता है कि नागालैंड, ऑप्शन बी कहता है असम, ऑप्शन सी कहता है गोवा, ऑप्शन डी कहता है केरल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे ये बताना है। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन दूसरा है कि लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, वहाँ राष्ट्रपति की चर्चा था, यहाँ पे उपराष्ट्रपति की चर्चा है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ भी आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी कहता है CH भाभा, ऑप्शन सी कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी कहता है डॉक्टर जॉन मथाई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ भी आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो यहाँ भी आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी कहता है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी कहता है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी कहता है सुचेता कृपलानी। तो यहाँ भी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में संविधान कब लागू हुआ था। भारत में जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था ये बताना है। तो यहाँ भी आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है 15 फरवरी 1946 को, ऑप्शन बी कहता है 16 अगस्त 1949 को, ऑप्शन सी कहता है 26 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी कहता है 5 जनवरी 1952 को। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ था पूर्णतः। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माता कौन है। तो यहाँ भी आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है डॉक्टर BR अम्बेडकर,
ऑप्शन बी का आता है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी का आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी का आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है भूटान देश की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पुनाखा, ऑप्शन बी कहता है तशिरंग, ऑप्शन सी कहता है थिम्पू, ऑप्शन डी कहता है समत से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थिम्पू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्चतम सम्मान है? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है अशोक चक्र, ऑप्शन बी कहता है खेल रत्न, ऑप्शन सी कहता है भारत रत्न, ऑप्शन डी कहता है पद्म भूषण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है एसिटिलीन गैस, ऑप्शन बी कहता है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी कहता है मीथेन गैस और ऑप्शन डी कहता है हीलियम गैस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हीलियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी कहता है ब्यूटेन व प्रोपेन गैस, ऑप्शन सी कहता है इथेन गैस, ऑप्शन डी कहता है मीथेन गैस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्यूटेन व प्रोपेन गैस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि 5 ग्रह हैं, ऑप्शन बी कहता है कि 6 ग्रह है, ऑप्शन सी कहता है कि 7 ग्रह है और ऑप्शन डी कहता है कि 8 ग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 8 ग्रह। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं गंगा नदी, ऑप्शन बी कहता है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कहता है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कहता है यमुना नदी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा नदी। तो यहाँ पे क्लास यहीं पे एंड होता है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए और आपका कितना सही हुआ है ये कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। जय हिंद।